तो दोस्तों मैं आ गया हूं फिर से आपका अपना सूरज अवतार द रियल स्कोप यूट्यूब चैनल के साथ। तो आज हम बात करेंगे डंके की चोट पे, पब्लिक के वोट पे, कश्मीर के अखरोट पे और 500 के नोट पे हाथ रख के कसम खाता हूं कि जो कहूंगा, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगा। अच्छा, तो द रियल स्कोप यूट्यूब चैनल पे हम आपको दिखाने वाले हैं एक ऐसे फिल्म की कहानी, ऐसे फिल्म का रिव्यू जो आपने फिल्म देखी है नहीं देखी मुझे नहीं पता, पर मैं आपको आज फिल्म की सारी डिटेल बताने वाला हूं। एक एक ऐसी बात बताने वाला हूं जिसमें आपको पता लग जाएगा कि ये फिल्म किस बेस पे आधार की हुई है, दिखाया गया है, बताया गया है और इससे हमें क्या मोटिवेशन मिलता है। समझ रहे हो ना? तो फिल्म का नाम है वेट 69। ये चुप है। सॉरी विजय 69, जो एक 69 ईयर ओल्ड बूढ़े आदमी की कहानी है जो कभी भी सपने देखना नहीं छोड़ता। वो हर वक्त अपने सपने के बारे में सोचता है। उसे लगता है कि हम जो जी रहे हैं क्या सिर्फ जिए जा रहे हैं या हम कुछ कर भी रहे हैं। वो इंसान अपने मरते दम तक अपने मरने की तैयारी कर रहा होता है। अच्छा बात नहीं है। वो अपने दोस्तों से यही बार बार बात करता है कि हम जो जिंदा हैं या हम जी रहे हैं। तो उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं। उसके दोस्त कहते हैं कि 70 साल की उम्र हो गई है तेरी, 69 का है तू, अब तू क्या ही उखाड़ लेगा। पर वो सपने देखना नहीं छोड़ता। वो अपनी बात पे हमेशा अटल रहता है और वो अपने दोस्तों को समझाता है कि मैं ऐसे ही मरना नहीं चाहता, मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ करके मरना चाहता हूँ कि जिसमें कि मैं दुनिया को बता सकूँ कि सपनों की कोई उम्र नहीं होती। अच्छा, सपने हम कभी भी देख सकते हैं और उनको पूरा भी हम कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ हड्डियां बूढ़ी होती है, दिमाग, जज्बा, जुनून बूढ़ा नहीं होता। तो आज हम बात करेंगे विजय 69 फिल्म की। एक स्विमिंग कोच जो बच्चों को स्विमिंग करना सिखाता है, बच्चों को मोटिवेट रहना सिखाता है कि अपनी ज़िंदगी में सिर्फ जीना नहीं है, कुछ करना भी है और सिर्फ अपने लिए नहीं, इस दुनिया के लिए, देश के लिए भी कुछ करना है। तो शुरू करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम। कहानी शुरू होती है एक रास्ते से जहाँ से कि सुबह अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है और विजय जो अनुपम खेर जिस कैरेक्टर को निभा रहे हैं, 69 ईयर ओल्ड बुजुर्ग, और वो सुबह सुबह निकल जाते हैं अपने घर से और वो एक पुल पे खड़े होके अपना स्विमिंग पोज लेते हैं और सोचते हैं कि काश मैं दोबारा स्विमिंग कर सकता। पर दुनिया उन्हें बहुत ट्रोल करती है कि आप बूढ़े हो चुके हो, आप ऐसा मत करो, आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, आपको कुछ भी हो सकता है, अटैक आ सकता है, आप मर सकते हैं। बल्कि खुद उसके घर में उसकी बेटी उसे समझाती है, उसका दामाद उसे समझाता है कि आप ऐसी कोई एक्टिविटी ना करें जिससे कि आपकी बॉडी पे कोई गलत इफेक्ट पड़े। पर वो मानता नहीं है। वो कहता है कि मुझे जो करना है वो मुझे करना है। हालांकि उसकी बीवी, मरती हुई उसकी बीवी जो कैंसर की एक पेशेंट होती है, वो अपने लास्ट स्टेज के वक्त भी उसे यही कहती है कि तुम जो करना चाहते हो वो करना, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि तुम अपने सपने पूरे करो, तुम अपनी लाइफ में जो करना चाहते हो वो करके रहो। मतलब मरते टाइम पे तुम ये मत सोचो कि काश थोड़ी सी और हिम्मत कर लेता तो आज मेरी जिंदगी कुछ और होती। और आज मरते हुए मैं अफसोस नहीं करता कि मैं ऐसे ही खाली मर गया। कंट्रोल। तो जैसे ही विजय मैथ्यू उस पुल पे स्विमिंग पोज लेता है और तभी वहां से उसके पर्सनल डॉक्टर की बीवी गुजर रही होती है, एक कार में, एक टैक्सी में निकलती है और वो उसे देखती है और वो ये सोच बैठती है कि विजय मैथ्यू अब इस उम्र में सुसाइड करने लगे हैं, वो अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुके हैं। और ये उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग, ये उसका भुलेखा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो उसके घर पे जाके बोल देती है कि विजय मैथ्यू सुसाइड कर लिया है उन्होंने। और वो बात सच तब होती है जब वो विजय मैथ्यू रात को घर नहीं आता। तो सबको ये लगता है कि विजय मैथ्यू सुसाइड कर चुके हैं और उनकी बॉडी भी नहीं मिलती। तो वहाँ सब कुछ ऐसा एक इंतज़ाम हो जाता है कि जैसे कि अब विजय मैथ्यू इस दुनिया में नहीं रहे हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। जबकि विजय मैथ्यू रात को अपनी सोच के कारण वो थक के ड्रिंक करने चले जाते हैं अपने दोस्त के हॉस्पिटल और वहां वो अपने दोस्त के साथ रात वहीं रुक जाते हैं। तो लोगों को ऐसा लगता है, उनके परिवार को ऐसा लगता है कि वो मर चुके हैं, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो उसके फैमिली चर्च पहुंच जाती है, कफिन मंगा लेते हैं, सारा इंतजाम हो चुका होता है उनकी आत्मा की शांति का। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ होता, ये सबका एक वहम होता है, सबको ऐसा एक गलत मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और इसी बात पे चक्की पांडे जो उसके दोस्त का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वो वहाँ पे एक स्पीच देते हैं, एक घटिया वल्गर स्पीच देते हैं और उसमें कॉमेडी, ट्रेजेडी, ड्रामा सब कुछ मिक्स होता है कि मतलब जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, जैसे एक हंसी मजाक का माहौल है।
वो चर्च में सब लोग, कुछ लोग हंसते हैं, कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं और कुछ लोग टेंशन में आ जाते हैं, कुछ लोग अफसोस कर रहे होते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि यार बंदा मर चुका और ये उसका मजाक उड़ा रहा है, ये उसकी खिल्लियाँ उड़ा रहा है, उसकी बचकानी हरकतें बता रहा है स्पीच के कारण। और वो चक्की पांडे जो उसके दोस्त का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वो एक इस तरीके से उसका मजाक उड़ाने के लिए, या कह लो कि उसकी पुरानी बचकानी हरकतों को इस तरीके से स्पीच के जरिए लिख के लेके आते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे वो एक ड्रामा चल रहा है, जबकि वहां पे ये सब कुछ एक रियल होता है। सबको वाकई में लगता है कि वो मर चुके हैं। तभी वहां पे कुछ देर बाद विजय मैथ्यू पहुंच जाते हैं। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। और वो देखते हैं कि यहाँ पे मेरी फोटो लगाई हुई है, मेरी फोटो के ऊपर धूप बत्तियाँ चढ़ाई जा रही है, मेरी फोटो के साथ ये एक इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि मैं मर चुका हूँ। और वो वाकई ही वहाँ पे आके देखता है और वो शॉक्ड रह जाता है। तो वहाँ से शुरू होती है एक नई कहानी कि वहाँ पे सबको एक ऐसा ही लगता है कि मतलब वो जिंदा नहीं है, वो मर चुका है और उनका भूत आया है वहाँ पे। और एक उसमें एक ऐसी लड़की का कैरेक्टर है जो एक यूट्यूबर है, वो हर बात हर चीज़ को यूट्यूब के ज़रिए अपना एक कंटेंट बनाने के ज़रिए वो दिखा रही होती है और वो वहाँ वो कंटेंट वायरल कर देती है। वो कंटेंट सारी दुनिया में फैल जाता है और फिर वहाँ से वो कहानी को हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं और देखते हैं कि वहाँ से वो घर जाते हैं और घर जाके यही सारी बातों पे डिस्कशन होता है कि आपने ऐसा क्यों किया, आप रात को घर क्यों नहीं आए, आप हमें फ़ोन तो कर सकते थे, आप अपना फ़ोन भी नहीं लेके गए। तो ये सारी बातें होने के बाद वो अपनी जो दिल की बातें होती हैं, जो उसकी थिंकिंग होती है, जो वो अपने लाइफ में सोचता है जिस चीज़ों के बारे में, जो एक बहुत ही ओल्ड कल्चर हो गया है, ओल्ड फैशन हो गया है कि हर इंसान को ऐसा लगता है कि हम 60+ एज के हो गए हैं, अब हमें सुबह उठ के चाय पीनी है, अखबार पढ़ना है और दवाइयाँ खानी है और फिर उसके बाद एक दिन कफन में लेट जाना है या फिर इस दुनिया को अलविदा कह देना है, मर जाना है, इस दुनिया को छोड़ देना है और हम सिर्फ एक याद बन के रह जाएंगे। और वो भी कुछ दिनों में हमारी फैमिली, हमारा परिवार, हमारे दोस्त, वो हमें सब भूल जाएंगे। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। पर वो इस सोच से बिल्कुल ही इस सोच के खिलाफ होता है और वो कहता है कि नहीं, मैं जब भी मरूंगा दुनिया मुझे याद रखेगी कि ये इंसान था जिसने अपने 69 साल की उम्र में भी अपने सपनों को जिंदा रखा, अपने सपनों के लिए काम किया और दुनिया को दिखाया कि सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती, सपने सच करने की भी कोई उम्र नहीं होती। उसके लिए एक जज्बा चाहिए होता है, एक मोटिवेशन चाहिए होता है और एक कुछ कर दिखाने का एक, कहते हैं ना कि अपने अंदर एक जोश होना चाहिए। तो उस चीज़ को हम सल्यूट करते हैं कि अनुपम खेर साहब ने बहुत अच्छा इसमें कैरेक्टर प्ले किया है, बहुत अच्छी एक सोच बताई है दुनिया को। तो वहाँ से इसकी फैमिली, इसके दोस्त सब ट्रोल करते हैं एक बार के लिए, पर ये अपनी जिद पे अड़ जाता है कि मुझे मैराथन में पार्टिसिपेट करना है, मुझे एक बार के लिए अपने सपने को पूरा ज़रूर करना है, कोई मुझ पे भरोसा करे या ना करे, मैं तो करूँगा। तो ये वहाँ से निकल पड़ता है अपने सपने की तरफ और आगे बढ़ते हुए देखता है कि मुझे इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा और वो पहुँच जाता है पार्टिसिपेट करने, जहाँ पे कि इसे मीडिया भी ट्रोल करने लगती है। जहाँ से इसकी वीडियो वायरल होती है तो वो बात सारी देश में, दुनिया में फैल जाती है और वहाँ से इसे मीडिया भी ट्रोल करती है कि ये बूढ़ा, ये पागल हो गया है, ये अपने मरने की तैयारी कर रहा है, ये मरने वाला है और ये पागल हो चुका है, सटिया गया है बूढ़ा। तो ऐसी ऐसी कई बातें फैलती है, पर ये इसके बाद इसके ऊपर इन बातों का कोई असर नहीं होता और ये अपने सपने की तरफ आगे बढ़ता रहता है। और तभी एक बच्चों का स्विमिंग कंपटीशन होता है, ये वहाँ पहुँचता है अपने पोते को लेकर और वहाँ उसका पोता एक कंपटीशन के लिए तैयारी होता है। तभी वहाँ इसकी दूसरे बच्चे के साथ एक वैसे ही झड़प हो जाती है जिसमें कि दूसरे बच्चे का बाप उसे चैलेंज कर देता है कि मैं भी एक स्विमिंग चैंपियन हूँ। तभी ये बात अनुपम खेर यानी विजय मैथ्यू को पसंद नहीं आती और वो अपने कपड़े उतार के उसे चैलेंज कर देता है कि आजा फिर देखते हैं कौन पहले जीतता है। और ये सीधा पानी में छलांग लगा देता है। स्विमिंग पूल में छलांग लगाने के बाद ये उस स्विमिंग पूल को क्रॉस कर लेता है। सारी पब्लिक, सारे बच्चे इसे ट्रोल करते हैं, हंसने लग जाते हैं, पर ये उनको इग्नोर करता हुआ अपने बारे में सोचने लगता है। तभी इसकी नज़र इसके दोस्त पे पड़ती है जो इसका पुराना एक कॉम्पिटिटर होता है, जो इसके साथ पहले कोचिंग सेंटर में इसके साथ ही एक कोच हुआ करता था, जिसके साथ ये हमेशा विजय वर्सेस करता रहता था। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ।
तो वहाँ ये उसे बताता है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ मैटर है। तो ये अपने दोस्त को बताता है कि मुझे कंपटीशन में भाग नहीं लेने दे रहे, मैराथन में मुझे पार्टिसिपेट करना है, पर मुझे ये लोग ट्रोल कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बुढ़ा है, मर जाएगा, इसकी मौत की जिम्मेवारी कौन लेगा, कौन जिम्मेवार बनेगा, तो प्लीज़ तू मेरी हेल्प कर। तभी वो वहाँ से उसके साथ चल पड़ता है और वो वहाँ जहाँ ये कंपटीशन के पार्टिसिपेट के लोग बैठे होते हैं उनके पास जाता है, उनको बताता है कि इसकी जिम्मेवारी मैं लूँगा, और वो इसे यहाँ से सिलेक्ट करा देता है। फिर उसके बाद उसका मेडिकल करने के लिए बोलते हैं, वो मेडिकल करवाता है, अपना सब कुछ हो जाता है और उसे वहाँ से एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पर एक फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद ये थोड़ा सा इंजरी हो जाता है, जिसके कारण कि इसे फिर से रिजेक्ट कर दिया जाता है, जिसके पीछे की मीडिया भी लग जाती है। ये मीडिया के ऊपर हाथ उठा देता है और मीडिया वाले इसके पीछे हाथ पैर धो के पड़ जाते हैं और इसे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर देते हैं, जिससे कि ये एक बार के लिए टूट तो जाता है, पर ये फिर अपने आप को मोटिवेट करता है और फिर ये तैयार होता है कि मुझे तो ये करना है तो करना है। ये बार बार अपनी बीवी के बारे में सोचता है, जो इससे इसके सपने में आती है, जिसकी तस्वीर ये अपने साथ लेके घूमता है, जिसके बारे में ये हर वक्त सोचता है कि अगर वो होती तो मुझे सपोर्ट करती, पर आज मेरे साथ वो नहीं है। पर फिर भी उसका भी सपना था कि मैं अपने सपने को पूरा करूं। नहीं। अपने लिए ना सही, मैं उसके सपने के लिए अपना सपना जरूर पूरा करूंगा। तो इसी सोच को लेकर वो फिर से आगे बढ़ता है, एक कदम और अपने सपने की तरफ बढ़ाता है और फिर सेकंड अटेम्प्ट में वो फिर से पार्टिसिपेट करता है, पर उसे फिर से रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि वो मीडिया के साथ बहुत ट्रोल कर चुका होता है, मीडिया के साथ हाथापाई हो चुकी होती है। मीडिया को लगता है, दुनिया को लगता है कि अगर इसे कुछ हो गया तो ये सारा ब्लेम हमारे ऊपर आ जाएगा, और मीडिया को तो सिर्फ और सिर्फ अपना एक कंटेंट चाहिए होता है, उसे अपनी एक हाईलाइट न्यूज़ चाहिए होती है, वो सिर्फ इसलिए करती है। तो इसे वहाँ से रिजेक्शन मिलती है, फिर दोबारा ये कोशिश करता है, पर ये उसमें कामयाब नहीं होता। तभी मैराथन का कंपटीशन होता है, वो स्टार्ट हो चुका होता है और ये वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ पहुँचता है और देखता है कि मैं अपना सपना पूरा नहीं कर पाया, लेकिन मैं दुनिया को उनका सपना पूरा करते हुए देखना तो चाहता हूँ। तो ये वहाँ पहुँचता है अपने दोस्तों के साथ, ये वहाँ जाके सब कुछ देखता है और वहाँ ये अफसोस भी करता है, इसकी आंखों में आंसू होते हैं और बहुत मतलब टूटा हुआ सा फील करता है। पर तभी वहाँ चीफ गेस्ट एक पहुँचते हैं, जो चंकी पांडे यानी इसके दोस्त की बीवी के फ्रेंड होते हैं, दोस्त होते हैं, और वो वहाँ जाकर उससे मिलती है, उनको मिलके उनको बात बताती है कि ऐसा ऐसा है, मेरे दोस्त के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, उसे रिजेक्ट कर दिया गया है, प्लीज़ उसे दोबारा से पार्टिसिपेट करने की एक चांस उसे दिया जाए। तो वहाँ से उसे अप्रूवल मिल जाता है और वहीं खड़े खड़े ही उसे चांस मिल जाता है कि अब आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तभी उसके लिए उसी टाइम साइकिल का अरेंज किया जाता है, उसी टाइम स्विमिंग सूट का अरेंज किया जाता है, सब कुछ करके साथ के साथ ही वो उस पार्टिसिपेट में हिस्सा ले लेता है, पार्टिसिपेट कर लेता है, मैराथन के उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर चुका होता है। और वहाँ से उसकी एक रेस तैयार होती है, जो 1.5 किलोमीटर स्विमिंग की रेस होती है, उसके बाद 40 किलोमीटर साइकिलिंग की रेस होती है, फिर उसके बाद एक 10 किलोमीटर की दौड़ की रेस होती है, जिसे पार करने के बाद ही उसे 30 लाख रुपए का एक चेक मिलेगा, जो उसने वादा किया होता है अपने दोस्त को कि मैं अपने दोस्त के हॉस्पिटल में लगाऊंगा, उसको रिन्यू करूंगा, उसकी रेनोवेशन में लगाऊंगा, उसकी हर एक मतलब वो अपने ऊपर इन पैसों को यूज़ नहीं करना चाहता, वो यूज़ करना चाहता है अपने दोस्त के हॉस्पिटल में, जो कि वो पहले ही वादा कर चुका होता है। तो वो पैसों के लिए नहीं अपने इसको सपने को पूरा कर रहा था, वो सिर्फ अपने सपने के लिए अपने सपने को पूरा कर रहा था, अपनी बीवी के सपने के लिए अपने सपने को पूरा कर रहा था। तो वो वहाँ से सब उसकी हेल्प करते हैं, सब उसको मोटिवेट करते हैं और सब उसके साथ चल पड़ते हैं। पर कुछ देर स्विमिंग करने के बाद स्विमिंग से तो निकल जाता है वो, फिर जब साइकिलिंग करने लगता है तो साइकिलिंग पे वो टूट जाता है, एक बार के लिए थक जाता है, उसकी सांस फूल जाती है, वो गिरने वाला होता है, वो चक्कर खा लेता है, उसको उल्टियाँ होती है। पर उसका दोस्त उसका साथ किसी भी हालत में नहीं छोड़ता, वो उसे हर वक्त मोटिवेट करता है। वो उसे एक सॉन्ग जो ओल्ड सॉन्ग है, जो मोटिवेट सॉन्ग है, वो उसे लगा के उसे हेडफोन में देता है और वो बोलता है इसे सुन और आगे बढ़। और वो अनुपम खेर यानी विजय मैथ्यू अपनी वाइफ की फ़ोटो अपनी साइकिल पे लगा लेता है और वो वहाँ से अपने मोटिवेट को दोबारा से मोटिवेट होता है, अपने आप को मोटिवेट करता है और वहाँ से निकलता है और फिर साइकिल की रेस पार कर लेता है। फिर उसकी दौड़ की रेस स्टार्ट होती है, वो उसमें तो
बिल्कुल हार सा गया होता है, सब लोग उससे आगे निकल चुके होते हैं, पर फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता, वो आगे बढ़ता है और फिर वो उस रेस को भी कंप्लीट कर लेता है। और तभी वहाँ सब लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, सब लोग जश्न मनाते हैं, उसकी जीत का जश्न मनाते हैं। उसे 30 लाख का चेक मिलता है, फिर वो अपने परिवार के साथ सेल्फियाँ लेता है, फ़ोटो लेता है और वहाँ से खुशी खुशी फिल्म का द एंड होता है। अच्छा रिमिक्स आइटम है ये। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं आपका अपना सूरज अवतार द रियल स्कोप यूट्यूब चैनल पे मैं आपको फिर से एक नई मूवी के रिव्यू के साथ मिलूंगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करें। हमारी नई मूवी के अपडेट के साथ मैं फिर मिलता हूँ आपको इसी स्टूडियो में, आपका अपना दोस्त सूरज अवतार।